भारत एक संघात्मक कंट्री है जहां हम कोई भी धर्म या कल्चर को अपना सकते हैं। इसीलिए यहाँ सभी धर्म व संस्कृति का सम्मान किया जाता है। लेकिन सभी कल्चर सही नहीं होते हैं। सब में अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ ना कुछ कमियाँ भी होती हैं। ओवरऑल कल्चर का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ, मतलब कैसे हम अपनी लाइफ जीते हैं। हर एक कंट्री का अपना एक रिवाज यानी कल्चर होता है। उस देश के लोग उसी के लिए जाने जाते हैं और ये वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने ट्रेडिशन संस्कृति को कैसे प्रिजर्व करेंगे। दुनिया के दूसरे देश भारत के कल्चर को बहुत पहले से ही जानते हैं। भारत का इतना विविध होना और फिर भी एकजुट होकर रहना बाहर के लोगों को हमेशा से यूनिक लगा है। भारत के ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ ही यहाँ के कल्चर की पहचान है। जब यहाँ ब्रिटिशर्स आए तो भारत ने पहली बार वेस्टर्न कल्चर को देखा था। वेस्टर्न कल्चर को दुनिया का सबसे एडवांस कल्चर कहा जाता है और ये तब से हमारे दिल और दिमाग में बसना चालू हो गया था। वेस्टर्न कल्चर का भारतीय समाज में हमेशा से ही प्रभाव रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि फैसिनेशन। वेस्टर्न कल्चर हमें फैसिनेट करता है, मतलब हमें लुभाता है, क्योंकि यह बाहर से बहुत अच्छा लगता है। वेस्टर्न कल्चर एडवांस सिविलाइजेशन को प्रमोट करता है। वेस्टर्न कल्चर में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी और अपनानी चाहिए, लेकिन वेस्टर्न कल्चर के नकारात्मक प्रभाव भी है। क्या हमें वो भी अपनाने चाहिए? हमें कोई भी कल्चर को अपनाने से पहले उसके नकारात्मक और सकारात्मक पहलू दोनों ही पता होना चाहिए। वेस्टर्नाइजेशन को भारत की आंतरिक संस्कृति को प्रभावित नहीं करना चाहिए, लेकिन ये हमारे जीवन शैली और पहनावे को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो हमें अपनानी चाहिए, जैसे कि ट्रस्टवर्थीनेस, लॉयल्टी, पंक्चुअलिटी और प्रोफेशनलिज्म। हमें टाइम के साथ अपडेट होना ज़रूरी है। और वेस्टर्न कल्चर के पूरी तरह से प्रभाव में आ जाना और अपने कल्चर को ही भुला देना, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा कल्चर कोई और नहीं, हम खुद ही भुला देंगे। वेस्टर्नाइजेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जापान। जापान ने वेस्टर्नाइजेशन को अपनाया है, लेकिन अपने कल्चर और ट्रेडिशन को नहीं भुलाया है, और यही रीज़न है वो इतनी सक्सेसफुल कंट्री है। वेस्टर्न कल्चर भौतिकतावादी फैक्टर पर बेस्ड है और हमारा कल्चर आध्यात्मिक फैक्टर पर बेस्ड है। अगर हम इन दोनों के बीच के रास्ते को अपनाएं तो हम बहुत जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। अब तो वेस्टर्न कल्चर भी हमारे साइड के आध्यात्मिक कल्चर को फॉलो करने लगे हैं, जैसे कि मेडिटेशन और योगा, क्योंकि वो इस फैक्टर पर वीक हैं और हमें भी हमारे वीक पॉइंट को मजबूत बनाना चाहिए। भारत का यूथ अपने कल्चर को बहुत तरीक़ों से भुलाता जा रहा है, जैसे कि वो अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, परिवार अलग अलग रहने लगे हैं। हमारे बदलते हुए कल्चर में बॉलीवुड मूवीज़ का भी बहुत बड़ा हाथ है। भारत का यूथ वैसा ही करता है जो इन मूवीज़ में एक्टर्स करते हैं, जो कि भारत के कल्चर के लिए सही नहीं है। मोरल्स की कमी होना, लेट नाइट पार्टी करना, ड्रग्स और अल्कोहल लेना, अपनी खुद की भाषा में इंटरेस्ट कम होना और इन सब चीज़ों को कूल समझने में अपना टाइम वेस्ट करना, ये सोच के कि हम छोटी उम्र से ही स्वतंत्र हैं। ये दिखाता है कि हम वेस्टर्न और भारतीय कल्चर के बीच बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं और उनके प्रभाव में ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को अपने भारतीय कल्चर को अपनाते रहना चाहिए और वेस्टर्न कल्चर के बेस्ट को अपनाना चाहिए, ना कि उसके वेस्ट को। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी कीजिए।